नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सरकार में आते ही 3 महीने में करवाएंगे जाति जनगणना, चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नरेश टिकैत ने सपा रालोद गठबंधन को दिया अपना समर्थन, लोगों से की वोट देने की अपील। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रालोद नेता जयंत ने भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, कहा मुस्लिम विरोधी बयानबाजी से कोई लाभ नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। सरकार में आते ही 3 महीने में करवाएंगे जाति जनगणना, चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा नेता अखिलेश यादव का जाति जनगणना पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार में आते ही 3 महीने में जाति जनगणना करवाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री दारा सिंह का बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं दारा सिंह चौहान का स्वागत करता हूं। उनके साथ भारी संख्या में लोग आए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा दे चुके दारा सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा रविवार को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने दारा सिंह चौहान तथा प्रतापगढ़ जिले के विधायक आर.के. वर्मा के अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर चौहान ने कहा कि 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तब सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था, लेकिन कालांतर में साथ तो सबका लिया गया, मगर विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश में चंद लोगों का विकास हुआ और बाकी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। चौहान ने कहा, सपा मेरा पुराना घर है और हम उत्तर प्रदेश की सियासत की बदलकर अखिलेश यादव को फिर से ऊपर को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वो आने वाले दिनों में सभी पिछड़ों और दलित समाज को लामबंद करेंगे। विरोधी लाख साजिश कर लें, लेकिन यह तूफान रुकने वाला नहीं है, बदलाव होकर रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रालोद नेता जयंत ने भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, कहा मुस्लिम विरोधी बयानबाजी से कोई लाभ नहीं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि भाजपा एक गियर वाली कार चला रही है जो उसे पीछे की ओर ले जा रही है। चौधरी ने कहा कि मुस्लिम विरोधी बयानबाजी से भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग इस तरह की राजनीति से तंग आ चुके हैं। जयंत चौधरी 43 की पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सपा के साथ गठबंधन किया है। जयंत ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके बजाय वो प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं के सपा रालोद गठबंधन में शामिल होने से पता चलता है कि गठबंधन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और यह एक आकर्षक व्यवहार्य विकल्प है, क्योंकि गठबंधन जमीनी स्तर का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। रालोद प्रमुख ने भरोसा जताया कि विपक्षी वोट विभाजित नहीं होंगे, क्योंकि इस बार सपा रालोद गठबंधन और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है। चौधरी ने कहा, विपक्ष के वोट नहीं बंटेंगे, मुझे भरोसा है। पिछली बार भाजपा को वोट देने वाले लोग भी इस बार वास्तव में सपा के साथ हमारे गठबंधन के लिए मतदान करने वाले हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मौजूदा सरकार ने 5 साल से अधिक समय में शासन, नेतृत्व और विकास के बारे में कुछ नहीं किया है। सपा और रालोद में शामिल होने के लिए मंत्रियों, विधायकों और नेताओं के भाजपा छोड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि टिकट चाहने वाले मौजूदा विधायक और राजनीतिक रूप से महत्व रखने वाले लोगों का गठबंधन में शामिल होना जमीनी स्तर पर मिल रहे समर्थन का संकेत है। चुनावों में ध्रुवीकरण और इससे निपटने की उनकी योजना के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि लोग इससे निपट लेंगे, क्योंकि मतदाता बहुत समझदार होते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, हाल के दिनों में राज्य में विघटनकारी, दिल को दहला देने वाली कई घटनाएं हुई हैं। लोगों को ठगे जाने का एहसास हुआ है। तथ्य यह है कि दंगे किसी की मदद नहीं करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि लोग नफरत और समाज में घोले जा रहे जहर से दूर रहना चाहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नरेश टिकैत ने सपा रालोद गठबंधन को दिया अपना समर्थन, लोगों से की वोट देने की अपील। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सपा और रालोद के गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की। राकेश टिकैत नरेश टिकैत के भाई हैं। दरअसल यूपी के सियासी गलियारे में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। सपा रालोद गठबंधन, कांग्रेस, सपा और बसपा ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा रालोद गठबंधन ने मुजफ्फरनगर जिले में बुड़ाना से राजपाल बालियान, मीरापुर से चंदन चौहान और शामली के थाना भवन से अशरफ अली को मैदान में उतारा है। राजपाल बालियान टिकट मिलने के बाद किसानों की राजधानी सिसौली गए। यहाँ भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने उनका खुलकर समर्थन किया। यही नहीं,
उन्होंने लोगों से गठबंधन प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए अपील भी की। नरेश टिकैत ने कहा कि वो सपा रालोद गठबंधन को अपना समर्थन देते हैं। उन्होंने प्रत्याशियों से चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानकर लड़ने का आह्वान किया। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा 1 फरवरी से मिशन यूपी शुरू करने जा रहा है। भाकियों ने लोगों से अपील की है कि वो सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट दें। 2 प्रत्याशियों को सिंबल पत्र भी दिया गया। राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की थी। इस सूची सभी प्रत्याशी रालोद के हैं। इससे पहले गुरुवार को 29 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई थी। इसमें सपा को 10 जबकि रालोद को 19 सीटें मिल चुकी हैं। अब तक 26 सीटों पर रालोद प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। ट्विटर पोल शेयर कर बोले, नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना जारी है। उन्होंने अपने ट्विटर पोल का रिजल्ट साझा करते हुए रविवार को कहा कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है। दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार को ट्विटर पर एक पोल शुरू किया था। इस पोल में उन्होंने पूछा था, बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या रही है। राहुल गांधी ने इसके लिए बेरोजगारी, टैक्स वसूली, महंगाई और नफरत का माहौल के तौर पर लोगों को 4 विकल्प दिए। इस ट्विटर पोल पर 3,47,396 लोगों ने वोट किया है। इनमें से 35% लोगों ने नफरत का माहौल, 28% ने बेरोजगारी, 19.8 ने महंगाई और 17.2 ने टैक्स वसूली को बीजेपी की कमी बताया है। इसी रिजल्ट को कोट करते हुए राहुल गांधी ने आज ट्विटर पर लिखा, मैं भी यही मानता हूं कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है और ये नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। देशीय व विदेशी उद्योग बिना सामाजिक शांति के नहीं चल सकते। उन्होंने #नौहाते के साथ लिखा, रोज अपने आसपास बढ़ती इस नफरत को भाईचारे से हराएंगे, क्या आप मेरे साथ हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव की तारीख 6 दिन आगे बढ़ाने की मांग। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आयोग को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 14 फरवरी को होने जा रहे राज्य विधानसभा चुनाव को गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर निर्वाचन आयोग से 6 दिनों के लिए टालने का आग्रह किया है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा और मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को लिखे एक पत्र में चन्नी ने कहा है कि अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा उनके यह संज्ञान में लाया गया है, जो राज्य की आबादी का लगभग 32% है, कि गुरु रविदास जयंती 16 फरवरी को पड़ रही है। चन्नी ने लिखा, इस अवसर पर राज्य से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के श्रद्धालुओं, करीब 20 लाख के 10 से 16 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के बनारस जाने की संभावना है। उन्होंने 13 जनवरी को लिखे पत्र में कहा, ऐसी स्थिति में इस समुदाय के कई लोग राज्य विधानसभा के लिए वोट नहीं डाल पाएंगे, जबकि यह उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने अनुरोध किया है कि मतदान की तारीख को इस तरह से बढ़ाया जा सकता है कि वे 10 फरवरी से 16 फरवरी तक बनारस जा सके और विधानसभा चुनाव में भी भाग ले सके। चन्नी ने कहा, यह उचित होगा कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान कम से कम 6 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए, ताकि लगभग 20 लाख लोग राज्य विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी बसपा के पंजाब प्रमुख जसवीर सिंह गढ़ी ने आयोग से मतदान की तिथि 14 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी करने की मांग की थी। बिहार के लिए यह महीना भारी गिरने वाली है सरकार। भाजपा जदयू की गर्माहट के बीच राजद ने किया ये दावा। जी हां दोस्तों, पिछले एक हफ्ते के अंदर बिहार की सियासत खासी गर्म हो गई है। राज्य और केंद्र की सरकार में शामिल 2 प्रमुख दलों भाजपा और जदयू के नेता एक दूसरे पर तीखे शब्दबाण छोड़ रहे हैं। शराबबंदी पर दोनों दलों के स्टैंड में फर्क अब साफ नजर आने लगा है। सम्राट अशोक के बहाने अलग ही खिचड़ी पक रही है। इधर उत्तर प्रदेश में जदयू ने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कई लोगों को लगने लगा है कि भाजपा और जदयू अब एक दूसरे से दूर होने का बहाना ढूंढने लगे हैं। इस बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी ने दावा किया है कि बिहार की सरकार जल्द ही जाने वाली है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा और जदयू में अब शराबबंदी पर भी घमासान मच गया है। खरमास खत्म हुआ नहीं कि खेल शुरू हो गया। जदयू और भाजपा के प्रवक्ता एक दूसरे के नेताओं को अपमानित कर रहे हैं। रगड़ा झगड़ा बता रहा कि बिहार की सरकार जाने वाली है, यह महीना भारी पड़ेगा। शराबबंदी सफल करने की जिम्मेदारी जिनके पास है, वे सत्ता के नशे में चूर होकर आपस में लड़ रहे हैं। सारी बीमारियों की एक ही दवाई है, सरकार की विदाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं के बीच सपा में शामिल होने की होड़ सी मच गई है।
14 जनवरी को योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य 6 अन्य विधायकों के साथ शामिल हो गए। इस बीच आज बीजेपी की योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विधायक दारा सिंह ने भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी में रविवार को पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। इस बीच बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्वांचल के मजबूत नेता कहे जाने वाले दारा सिंह चौहान ने कहा कि सपा में आज बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन इन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब प्रदेश में सरकार बनी थी तो नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, मगर विकास चंद लोगों का ही किया गया। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश का पिछड़ा समाज ठगा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़ा और वंचित समाज के लोगों ने इन्हें वोट दिया था, मगर आज वो सब सड़क पर बेहाल घूम रहा है। अब प्रदेश का हर समाज उत्तर प्रदेश में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है।